Okay, ma'am. Good morning, students. Today we will cover our new topic, that is projector, and this is also a new chapter of audio video system. So the topic name is projectors display system. तो हम इसके बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे कि प्रोजेक्टर्स होते क्या हैं, देन देखेंगे कि उसकी टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले प्रोजेक्टर का काम क्या है, ये एक वीडियो प्रोजेक्टर बोलते हैं हम इसको। ये करता क्या है, जो हमारी इमेज होती है, जो भी जैसे हमने सीआरटी की बात करी थी, उसमें क्या होता था कि नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं हमारी डिस्प्ले स्क्रीन के आगे से निकलती हैं। अगर हम सीआरटी की बात करें या एलसीडी की बात करें, एलईडी बात करें, किसी भी कैमरा या पिक्चर ट्यूब की बात करते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ सिग्नल, नंबर ऑफ इमेजेस हमारी आइज़ के आगे से निकलती हैं, तो हमें वीडियो सिग्नल लगता है। सो इस प्रोजेक्टर में क्या होता है, वो जो इमेज है इसने उसको डिस्प्ले करना है बड़ी स्क्रीन के ऊपर, या हम कह सकते हैं प्रोजेक्शन स्क्रीन के ऊपर। अब क्या है, अ वीडियो प्रोजेक्टर इज एन इमेज प्रोजेक्टर। ये एक इमेज प्रोजेक्टर है जो कि वीडियो सिग्नल को रिसीव करता है एंड देन उसको एक स्क्रीन के ऊपर दिखाता है। तो मतलब पीछे से जो भी हम उसको डाटा दे रहे हैं, उसने वो डाटा को, वीडियो सिग्नल को एक पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर दिखाना है यूजिंग लेंस सिस्टम। इसमें लेंस लगे होते हैं और ये सारी वर्किंग जो हम आगे पढ़ेंगे। सो वीडियो प्रोजेक्टर्स जो हैं ये बहुत सारी जगह पे यूज़ होते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल्स में, क्लासरूम्स में, होम थिएटर्स में, कॉन्सर्ट्स में। तो अब मेन ये है क्या, एक वीडियो प्रोजेक्टर इसका नाम है, ये क्या करता है, इमेज को प्रोजेक्ट करता है स्क्रीन के ऊपर वीडियो सिग्नल्स रिसीव करने के बाद। तो जो हमारा प्रोजेक्टर्स है उसको हमने जैसे अपनी कंप्यूटर लैब में एक हमने उसको एक कंप्यूटर के साथ अटैच किया हुआ है, तो जो भी हम कंप्यूटर पे वहाँ पे चलाते हैं वो वीडियो सिग्नल हमारे प्रोजेक्टर को रिसीव होता है, देन वहाँ से वो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर आता है। अब कुछ हिस्ट्री है प्रोजेक्टर्स की। 1970s से ये स्टार्ट हुआ है। सबसे पहला जो प्रोजेक्टर था उस वो सीआरटी फॉर्म में था। तो उस प्रोजेक्टर में सीआरटी स्क्रीन लगी होती थी, जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं जिसको हम। तो वो सीआरटी प्रोजेक्टर्स उसके नाम थे। कुछ इनके एडवांटेजेस थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे। एडवांटेज ये था कि स्मूथली फ्लोइंग मूवमेंट्स को ये डिस्प्ले करता था। पर सीआरटी प्रोजेक्टर जो थे उसके ड्रॉबैक भी ये थे कि इमेज में डिस्टॉर्शन आती थी, इमेज बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती थी, और इसमें इमेज के साइज़ के इश्यूज भी आते थे। अगर हम साइज़ को रिड्यूस करना चाहते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आती थी। अब चार मेन चीज़ें हमने देखनी है प्रोजेक्टर में। पहले कि प्रोजेक्टर्स की टाइप कौन कौन सी है, वो हमने सीआरटी अभी पढ़ा, एलसीडी और डीएलपी, ये तीन तरह की टाइप्स हैं। देन जो हमारा प्रोजेक्टर है उसकी ल्यूमेंस आउटपुट क्या है, दैट मीन्स उसकी ब्राइटनेस कितनी है उसकी लैंप की। तो 800 टू 1000 जो हमारी ब्राइटनेस होती है, दैट इज़ अ गुड ब्राइटनेस फॉर एलसीडी। और डीएलपी की 1000 होती है। डोंट गेट इट टू हाई। अगर आप ज़्यादा हाई लोगे या ज़्यादा कलर्स उसमें देखोगे तो वो ज़्यादा हाई से क्या होता है कि हमारे जो कलर्स हैं वो पुअरली नज़र आते हैं, मतलब प्रॉपर हमें शेड्स पता नहीं लगेंगे। सो 1500 से कम ही होनी चाहिए, और अदर 1000 इज़ गुड। उसके बाद आता है रेजोल्यूशन। जो भी हमारी पिक्चर है, आप सबको पता है, उसकी रेजोल्यूशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो इस वजह से जब भी आपने प्रोजेक्टर लेना है तो मेक श्योर उसका जो रेजोल्यूशन है ऑप्टिकल इमेज का, ऑप्टिमल पिक्चर का, वो एक्स जी ए या डब्ल्यू एक्स जी ओ, ये एक फॉर्मेट है रेजोल्यूशन का। देन आता है कॉन्ट्रास्ट रेशियो, जो है वो 300:1 होनी चाहिए, एंड 1000:1 होनी चाहिए। 1000:1 जो है वो एक्सेलेंट मानी जाती है ब्लैक और डार्क ग्रे के लिए। देन हमने सीआरटी की बात करी थी। सीआरटी प्रोजेक्टर्स को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि इसकी सारी वर्किंग आपको पता है, सेम वैसे ही काम करता है जैसे हमने सीआरटीज़ के बारे में पढ़ा हुआ है। ये फर्स्ट डिजिटल प्रोजेक्टर था जो कि मार्केट में आया था। सीआरटी में आप सबको पता है एक वैक्यूम ट्यूब लगी होती है, एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है, फॉस्फोरस स्क्रीन होती है। तो सीआरटी जो है वो हमने जनरली इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए यूज़ करी। और मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्टर्स जो, अगर हम सीआरटी की बात करते हैं और कलर्ड प्रोजेक्टर्स की बात करते हैं, तो इसमें 3 ट्यूब्स होती हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन कलर की। जब वीडियो सिग्नल प्रोसेस होता है तो वो स्पेसिफिक ट्यूब के अंदर से निकलता है। ट्यूब में लेंस लगे होते हैं जो कि हमारी इमेज को वहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं। ये टेक्नोलॉजी 1800 में बनी थी और इसको यूज़ करना हमने 1930 तक शुरू किया। 1930 तक हमने इसको यूज़ किया, देन हमारी नेक्स्ट आगे अलग टाइप्स की आ गई।
ये जो आप देख रहे हो नीचे, दिस इज CRT टाइप ऑफ प्रोजेक्टर. These projectors are generally used in fixed installation because of their size. CRTs are typically not as bright as other technology. Refined picture की quality अगर हमें चाहिए तो हमें other type of projectors use करना पड़ेगा. अब जो next two types of projectors that is DLP और LCD. DLP का मतलब Digital Light Processing and LCD Liquid Crystal Display है. अब अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करना चाहें तो हमारे लिए ये बताना मुश्किल है कि दोनों में से बेटर कौन सा है. ये डिपेंड करता है आपके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पे और आपकी स्पेसिफिकेशंस और आपकी चॉइस पे. तो हम इन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि बेटर कौन सा है. देयर आर ऑल्सो द प्रोजेक्टर्स यूजिंग एलईडीज एज अ लाइट सोर्स. अब आपको पता है अगर हम एलईडी की बात करते हैं, एलईडी प्रोजेक्टर्स भी आने लग गए हैं जिसमें लाइट सोर्स जो है वो ट्यूब फ्लोरोसेंट बल्ब की जगह या ट्रेडिशनल लैम्प की जगह उसमें एलईडीज होती हैं. तो वैसे आपको पता है हमने एलसीडीज़ में भी रादर फ्लोरोसेंट लैंप्स यूज़ करे हैं. जैसे अभी आपका ये चैप्टर आना है बेसिकली, जब हम एलसीडी डिस्प्ले या एलईडी डिस्प्ले की बात करते हैं, इवन टीवी की एलईडी और एलसीडी डिस्प्लेस की भी बात करते हैं, तो जो एलसीडी डिस्प्ले होता है उसकी जो पीछे से लाइट आ रही है वो किस वजह से आ रही है, क्योंकि वहाँ पे एक फ्लोरोसेंट लैंप लगा हुआ है जिसको हम ट्रेडिशनल लैंप बोलते हैं या फ्लोरोसेंट बल्ब लगा हुआ है. तो जो हमारा एलईडीज़ हैं वहाँ पे एलईडीज़ लगी हुई हैं बैक एंड पे लाइट के लिए. ये डिफरेंस है दोनों में. सो दीज थ्री टेक्नोलॉजीज जो हमने प्रोजेक्टर्स की पढ़ी, दैट इज DLP, LCD एंड LED. ये डिपेंड करता है उसमें से आपको कौन सी चाहिए. अदरवाइज ओनली टू कैन बी रिगार्डेड एज हाईली यूज. LCD और DLP ज़्यादा यूज होते हैं. अब DLP है क्या? डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है जो कि टेक्सास कंपनी ने इसको डेवलप करा है. इसका कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर है LCD से. DLP चिप जो है वो एक तरह का रिफ्लेक्टिव सरफेस है जो कि बहुत सारे छोटे छोटे शीशे से बना हुआ है, मिरर से बना हुआ है. मिलियंस ऑफ छोटे छोटे शीशे लेके एक रिफ्लेक्टिव सरफेस बनाया हुआ है DLP चिप के ऊपर. सो जो ईच मिरर है वो एक पिक्सल रिप्रेजेंट करता है. तो मिलियंस ऑफ शीशे जो हैं वो मिलियंस ऑफ पिक्सल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और जो प्रोजेक्टर में लाइट आ रही है दैट इज थ्रू लैम्प. और वो जो लाइट है वो DLP चिप के ऊपर डलती है. अब जैसी लाइट DLP चिप के ऊपर डलेगी, DLP चिप पे रिफ्लेक्टिव सरफेस लगा हुआ है तो वहां से हमारी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो मिरर जो है वो हमारा पिक्सल में टर्न हो जाएगा. अगर तो मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई दैट मीन्स हमारा पिक्सल ऑन है. अगर हमारे मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई दैट मीन्स हमारा पिक्सल ऑफ है. तो जो कलर्स हैं वो किस तरह से जनरेट होते हैं, वहां पे कलर व्हील लगा हुआ है. जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है उस कलर व्हील के ऊपर फॉल करती है और वो कलर व्हील के ऊपर जिस भी कलर के ऊपर फॉल करेगी उस कलर व्हील में से वो वाला कलर हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा. और DLP प्रोजेक्टर्स जो हैं ये इसमें 3 DLP चिप्स हम यूज करते हैं. हर एक चिप जो है वो 3 कलर्स रिप्रेजेंट करती है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. यूजुअली ये जो 3 चिप्स हैं इनमें वो सेम टेक्नोलॉजी यूज होती है, प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी जो होम थिएटर्स प्रोजेक्टर्स में यूज होती है. जैसे आप होम थिएटर लगवाते हो अपने घर में, उसमें भी जो बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स लगते हैं उसमें भी यही वाली हमारी जो है टेक्नोलॉजी यूज हो रही है. ये बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि अब जो 3 चिप वाला आने लग गया टेक्नोलॉजी वो एक चिप वाली टेक्नोलॉजी से महंगी है. नेचुरली उसमें चीज़ें भी ज़्यादा लगी हुई हैं. तो ये समहाउ DLP एक्सपेंसिव प्रोजेक्टर है लेकिन अच्छा है. ये है एक चिप DLP प्रोजेक्शन. अब आप इसमें देखो, दिस इज DMD एंड दिस इज DLP बोर्ड. ये पूरे चिप बोर्ड की बात हो रही थी अभी जो बात हो रही है. और यहाँ पे ये मेमोरी है और ये प्रोसेसर है. अब कैसे हो रहा है, यहाँ से जो हमारा ये शिपिंग लेंस है, लेंस के ऊपर लाइट फॉल करी, लाइट फॉल करने के बाद वो कलर व्हील के ऊपर गई. अब जौन सा भी कलर यहाँ पे होएगा वो वाला कलर यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा. तो कलर फिल्टर के बाद वो कंडेंसिंग लेंस के पास गई, कंडेंसिंग लेंस ने उसको फर्दर लाइट सोर्स के साथ उसको वहाँ पे डिस्प्ले किया. या हम इसको उल्टा लेके चलते हैं, अगर हम लेके चलते हैं कि हमारा बैक एंड पे लाइट सोर्स लगा हुआ है तो वो इस तरह से काम करेगी. लाइट सोर्स से लाइट आएगी, लाइट इसमें से जाएगी, वहां पे लेंस लगा हुआ है तो वो फोकस्ड हो जाएगी, फोकस्ड होके कलर व्हील पे फॉल करेगी, कलर व्हील से वो लेंस पे फॉल करेगी, लेंस से वो चिप के ऊपर. तो ये वाइस वर्सा काम कर सकता है.
और हो सकता है ये जो प्रोजेक्शन लेंस है उससे डायरेक्टली ही हमें स्क्रीन के ऊपर वो डाटा मिल रहा हो। सो दिस इज DLP प्रोजेक्शन। अब ये जो मैंने आपको वाइस वर्सा इसकी वर्किंग बताई है वो इसलिए क्योंकि ये जो हमारा CRT वाला है, आपको दिखाती हूँ ये DLP कैसा है। पहले अब इसके एडवांटेजेस देखो। फिल्टर फ्री डिजाइन है, डिजाइन है। न्यू DLP प्रोजेक्शंस जो है उसमें हमारे फिल्टर फ्री प्रोजेक्शन सिस्टम लगे हुए हैं, मतलब उसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके कोई एयर फिल्टर को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा हाई कंट्रास्ट है, लेस पिक्सेलेशन है, मतलब लेस ब्लर्ड नहीं आती इमेज, जल्दी फोकस हो जाती है, लाइटर है और स्मॉलर है। डिसएडवांटेज है इसका रेनबो इफेक्ट। कलर व्हील अब इसमें लगा हुआ है, कलर व्हील के कारण रेनबो इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। अब रेनबो इफेक्ट क्या होता है, जब हमारे कलर सेपरेट होते हैं तो उस टाइम पे कई बारी हमारा रेनबो इफेक्ट आ जाता है, मतलब कि जो हमारा कलर्स हैं उसकी फ्लैशेस आनी शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से वो रेनबो की तरह लगता है, कलर स्प्रेड हो जाता है, यू कैन से। और ये किसी भी टाइम पे इंस्टेंटली या रैंडमली ये जनरेट हो सकता है ये प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम टेंड टू अपेयर ओनली इन स्लोअर कलर व्हील प्रोजेक्टर, जहाँ पे व्हील जो हमारा कलर व्हील अगर वो स्लोली घूम रहा है तब ये प्रॉब्लम आती है। और जो हमने न्यू 3 DLP चिप वाला जो यूज़ करना शुरू किया जिसमें 3 DLP चिप लगती है उसमें ये प्रॉब्लम एलिमिनेट हो चुकी है। अब आता है LCD वाला। LCD की वर्किंग आप सबको पता है। इसमें क्या होता है, LCD प्रोजेक्टर्स में इमेज जो क्रिएट होती है वो 3 लिक्विड क्रिस्टल मैट्रिक्स बना होता है LCD पैनल के ऊपर, उस तरह से काम करता है। इसमें जो लैंप है वो एक पावरफुल लाइट है, पावरफुल लाइट इसलिए क्योंकि यहाँ पे फ्लोरोसेंट लैंप यूज़ होता है, ट्रेडिशनल वाला बल्ब यूज़ होता है। तो फिर कलरफुल रिफ्लेक्शन जो हमारी लाइट की है वो फिल्टर के थ्रू होती है। जो लैंप है वो वाइट और मल्टी कलर रिफ्लेक्शन देता है। प्राइमरी कलर्स है हमारे पास रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इसको मिक्स करके तीनों कलर्स के मिक्स करके ही हमारे पास आगे रिप्रेजेंट होते हैं कलर्स। और लिक्विड क्रिस्टल पैनल में जो हमारी इमेजेस हैं वो इंडिविजुअल LCD पैनल के थ्रू जाती हैं। जैसे मैं आपको एक मिनट पहले ये पिक्चर दिखा दूँ, ये देखो पिक्चर। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा आगे स्क्रीन लगा हुआ है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे लेंस लगा है। ये डाइक्रोइक का कंबाइनर क्यूब है जो कलर सिस्टम के लिए लगा हुआ है। इसके दोनों साइड पे मिरर्स लगे होते हैं, तीनों साइड पे रादर मिरर्स लगे हैं और उसके साथ LCD लगी हुई है। ये मिरर है, ये मिरर है, यहाँ पे LCD है। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स ने जब लाइट जनरेट करी वो इसमें से निकली, इस लेंस से निकल के वो यहाँ पे फोकस होती है मिरर पे। अब मिरर से वो रिफ्लेक्ट करेगी इस साइड को भी और इस साइड को भी। तो वो तीनों साइड, दोनों साइड पे जब मिरर ने रिफ्लेक्शन दिया, उन्होंने फर्दर मिरर लगाए हुए हैं जो फर्दर उसका पाथ जो है वो LCD की तरफ मोड़ देंगे। इधर से जो पाथ है वो इधर। अब देखो रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों कलर्स के जो सिग्नल्स हैं वो LCD के ऊपर आ रहे हैं। इधर से रेड आ रहा है, इधर से ग्रीन और ब्लू आ रहा है, इधर से ब्लू और ग्रीन है, इधर से ब्लू है। तो वो तीनों कलर जब मिक्स होके इसके लेंस के थ्रू निकलते हैं बाहर तो हमारी प्रॉपर इमेज क्रिएट हो जाती है। एडवांटेज क्या है, हाई कंट्रास्ट रेशियो है, इसकी इमेज बहुत ज़्यादा शार्प है, ब्लरनेस नहीं आती। और डिसएडवांटेज है कंट्रास्ट रेशियो कम है, हाई वेट है, बिल्कुल ऑपोजिट जो पहले वाले हमने पढ़े हैं उसमें हाई कंट्रास्ट रेशियो थी और वेट लाइट था। और डस्ट ब्लॉब्स इम्प्योरिट, वो मैंने उसमें बताया था कि जो पहले वाला था हमारा DLP, उसमें हमें कोई भी फिल्टर्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार उसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसमें डस्ट ब्लॉब्स में क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। कलर डीके, धीरे धीरे कलर जो है वो लाइट होना शुरू हो जाता है और लिमिटेड इसकी लाइफ टाइम। अदर डिसएडवांटेज है कि पिक्सल्स में लाइंस आनी शुरू हो जाती है। जब हमारे जैसे हम इमेज देख रहे हैं उसमें हमें लाइंस दिखने लग जाएंगी। डस्ट इश्यू आ जाता है, अगर डस्ट है तो वो कंट्रास्ट रेशियो और ज़्यादा कम हो जाती है। डेड पिक्सल हो जाते हैं कहीं, जहाँ पे जाके हमारी इमेज थोड़ी थोड़ी मिस होने लग जाती है। ये DLP है और ये LCD है, ठीक है। ये देखने में DLP इस तरह से है, LCD इस तरह से है। जनरली हम LCD यूज़ करी हुई है हमने लैब्स में, और CRT जो है वो इस तरह से। तो बेसिकली आपका जो ये सिस्टम है
ये जो टॉपिक है ये ब्रीफ टॉपिक है। टॉपिक का नाम आपके सिलेबस में है इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्शन डिस्प्ले। तो बेसिकली प्रोजेक्शन डिस्प्ले होती क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज इसका क्या है, यही हमने पढ़ना था। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। ये सारी की सारी स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप एक बार इस पे गो थ्रू हो जाना। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी देन वी विल डिस्कस। सीधा इस पे एक ही क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन प्रोजेक्शन टाइप डिस्प्ले। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।